नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि पूरा देश चिंतित है, आज भी कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। ये सवाल उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार से किया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ दिन पहले कश्मीर में एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। हमारी सेना ने 24 घंटे के अंदर 2 आतंकवादी को ढूंढकर मार गिराया और आज पूरा देश इस बात से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े, जितना भी खर्च हो वो किया जाए। आतंकी समझ लें कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ गलत इरादे से देखा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भारत नहीं बख्शेगा। ये जो बयान है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर जो भी बयानबाजी की है, सरकार पर भी हमला बोला। मोदी सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने गुस्सा जाहिर करने का विरोध किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, उन्हें पीटा गया, उनके घरों में बंद कर दिया गया। ये राजनीति का समय नहीं है। वो सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो बाकी लोग अपने घरों को कैसे लूटेंगे। मैं केंद्र से उनके सुरक्षा का अनुरोध करता हूं कि ये बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है। तो आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अब कश्मीरी पंडित की हत्या पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की चिंता अरविंद केजरीवाल को सता रही है। लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और उनकी पीड़ा का मजाक बनाया, उसको लेकर वो निशाने पर आए थे। और इसी बात का जिक्र जो अशोक पंडित हैं, फिल्मकार हैं, उनकी तरफ से उनके ट्वीट में किया गया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि क्या आप वही आदमी हैं जिसने आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों के साथ विधानसभा में नरसंहार और जातीय सफाई पर उनका मजाक उड़ाया था, अब कहीं ड्रामा कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से लिखा गया है। आपको ये बताते हैं कि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और पीड़ा को दिखाया गया था कि आखिर किस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया, क्या कुछ दर्द, क्या कुछ पीड़ा उन्होंने वहां झेली है, इसका अरविंद केजरीवाल ने मजाक उड़ाया था। और दिल्ली विधानसभा में ठाके लगाकर अरविंद केजरीवाल हंसे थे, उनके पार्टी के जो विधायक थे वो हंसे थे। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त बीजेपी पर इस पूरी फिल्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति के चक्कर में इस फिल्म का प्रमोशन बीजेपी कर रही है, यूट्यूब पर डाल दो तो ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाएगी, ये फिल्म सबके लिए फ्री हो जाएगी। इस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई थी। बीजेपी के लिए ये फायदे की फिल्म है। तो सवाल अब ये है कि आखिर कश्मीरी हिंदुओं पर जो अब ये तमाम बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो क्या इसे भी हम एक राजनीतिक स्टंट माने? क्या हम माने कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? तो साफ तौर पर अब अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आ चुके हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से भी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल की एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, झूठी कहानी। यानी जो भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो भी दावे वो पेश कर रहे हैं, वो सब कुछ झूठा है। क्योंकि आपको बता दें, जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या हुई है, जाहिर तौर पर ये भी एक कड़वा सच कश्मीर का है कि इस तरीके से वहां कश्मीरी हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं बहुत कम कहीं ना कहीं अब हो चुकी है पहले के मुकाबले, चूंकि अब कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की कोशिशें मोदी सरकार की ओर से की जा रही हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 73 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका
चुका है और उसमें लगातार केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि जिन कश्मीरी हिंदुओं ने अपना घर खोया है, जिन्होंने अपनी जमीनें खोई हैं, उन्हें उनकी वापस जमीनें जो हैं वो मिले, वो अपना कारोबार दोबारा कश्मीर में स्थापित कर सके। तमाम उनके लिए पुनर्वास की कोशिशें केंद्र सरकार की ओर से की जा रही हैं और अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बारे में सोचा था। देश चिंतित है, कश्मीरी पंडित अब तक सुरक्षित क्यों नहीं है। उनमें से कई को पीएम पैकेज के तहत भेजा गया है। इस घटना के बाद से सब डरे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने जाहिर तौर पर उनका राजनीतिक मकसद इस पूरी बयानबाजी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन जो है वो पूरा हो चुका है और रिपोर्ट जो है परिसीमन की जो कमेटी थी उसने सौंप दी है और जाहिर तौर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद अब जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए जो कहीं ना कहीं सियासी सुगबुगाहट है वो भी तेज हो चुकी है। अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और माना जा रहा है कि अक्टूबर तक ये चुनाव हो सकते हैं और तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हों। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरी पंडितों का दिल्ली विधानसभा में मजाक उड़ाया था, जिस तरीके से वहां खिल्लियां उड़ाई गई थी, साफ तौर पर वो तस्वीरें आज भी लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये जो तमाम आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं, जो तमाम आरोप केंद्र सरकार पर उन्होंने लगाए हैं, जो अभी कश्मीरी पंडितों के बारे में बयानबाजी की है, उसके बाद आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जो उस वक्त वाकया हुआ था, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाते नजर आए थे, वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ये याद दिला रहे हैं कि आखिर उन्हें कुछ वक्त पहले ही किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था, जब ये लगातार देश में मांग हो रही थी कि तमाम राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। बीजेपी शासित तमाम राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था। वहीं जब बात दिल्ली की आई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्म का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि दरअसल इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो तो ये फिल्म फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से फिल्म का मजाक उड़ाते हुए ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। हालांकि केजरीवाल किस तरीके की राजनीति करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में जब कश्मीरी हिंदुओं पर केजरीवाल ने इस तरीके से दिल्ली विधानसभा में मजाक उड़ाया तो उसके बाद वो कई प्लेटफॉर्म पर सफाई भी देते नजर आए। कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने कई तो कश्मीरी पंडितों को परमानेंट टीचर जो है राजधानी दिल्ली में बनाया है, लेकिन इस पर भी केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया। हालांकि उसके बाद ये भी साफ हो गया कि किस तरीके से दरअसल वो कश्मीरी पंडितों को जो कि टीचर्स हैं उन्हें परमानेंट ना किया जाए, सरकारी स्कूल में उन्हें टीचर ना बनाया जाए, उसको लेकर वो हाईकोर्ट में याचिका 3 बार दाखिल कर चुके थे। लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें परमानेंट करने पर मजबूर हुई थी। यानी केजरीवाल ने ये फैसला मजबूरी में लिया था, इस बात का खुलासा भी हो चुका था। तो इस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल बेनकाब हुए हैं और जहां तक वो अब ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने गुस्सा जाहिर करने के लिए विरोध किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है। तो राजनीति कौन कर रहा है, यही सवाल सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं कि राजनीति कर कौन रहा है। केजरीवाल जो पहले कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे थे और आज जब कहीं ना कहीं चुनावी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है तो ऐसे में उन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द और पीड़ा नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि पूरा मामला दरअसल जम्मू कश्मीर के बड़गाम में चंदूरा तहसील कार्यालय में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी और भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राहुल बड़गाम के शेखपुरा स्थित प्रवासी कॉलोनी में रहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि गोली मारे जाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई और
इसको लेकर हालांकि लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रहा है कि वो सलाह दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। लेकिन केजरीवाल के कुछ बीते बयान, बीते ट्वीट आम आदमी पार्टी के ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे मामले पर कितनी सियासत कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।